ये संविधान की पुस्तक को लेकर के आप आए हैं? क्योंकि ये संविधान से ही सब रूल मिलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप भी चाहते हैं? यस। जंतर मंतर में हमारे ही जैसे बस्तर के एक युवक गए हुए थे, उनको नक्सलाइट बोल के अंदर जाने नहीं दिया। तो सोचिए हमारे छत्तीसगढ़ की इज्जत क्या है। कि हमारे देश को फिर से आजाद होने की जरूरत है, धर्म से, जाति से और इन राजनीतिक पाखंडों से। जंतर मंतर में लाठीचार्ज जैसी भी चीजें हुई। वेरी रॉन्ग सर, पुलिस वाले के ऊपर मेरे को क्या बोलूं सर, मैं बताओ फिर हम लोग हमारी रक्षा के लिए जो है वो लाठी मार रहे हैं, तो हम क्या करें फिर। उम्र क्या है? हमारी 8 साल। फिर भी आज आंदोलन में आ गए, क्या क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री को बदलना पड़ेगा और हमें शिक्षा बचानी होगी। ना हम पुलिस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ना ही किसी सरकार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा देश चलता है। और जब नीट के पेपर में लीक होने लग जाएंगे, लोग डॉक्टरों के पास अपनी जान बचाने जाएंगे या फिर अपनी जान को खतरे में डालना चाहेंगे। मैं बोलना चाहती हूँ बीमार भी कहाँ है, और हर एक वो स्टूडेंट जो फेस्टिव में यहाँ पे आता है, आज उन्हें भीड़ लगाना चाहिए। जो बच्चे घर में बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों के लिए कि आज वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ समय बाद आपके भी पेपर लीक हो जाएंगे। इससे आपको दर्द होगा या नहीं, वैसे ही उनको भी दर्द हो रहा है। मेरे पीछे तमाम लोग जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन जो है अपने बल के साथ काफी संख्या में यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ लाठी, हेलमेट जो है परिस्थिति बदले ना, इसके लिए तमाम तैयारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। लगातार इंकलाब के नारे क्या कुछ कहना चाहिए? युवा हमारे देश के भविष्य है। और कल जो जंतर मंतर में जो महिलाओं और युवाओं के साथ जो मारपीट हुई है और महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, बहुत निंदनीय है। तो प्रधानमंत्री जी को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा जारी करना चाहिए। और मैं क्या पूछा, आप पढ़ाई करते हैं? जी, मैं 12वीं का छात्र हूँ। और मैं जो स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जारी करना चाहिए, बहुत निंदनीय है। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। भीड़ जो है लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तमाम आज पोस्टर्स लेकर के आज यहाँ रैली में फिर से आना पड़ा सर, क्योंकि ये रिजाइन दे क्यों नहीं रहे, बार बार करेंगे, जब तक रिजाइन नहीं देगा तब तक आएंगे हम। जंतर मंतर में लाठीचार्ज जैसी भी चीजें हुई। वेरी रॉन्ग सर, पुलिस वाले के ऊपर मेरे को क्या बोलूं सर, मैं बताओ फिर हम लोग हमारी रक्षा के लिए जो है वो लाठी मार रहे हैं, तो हम क्या करें फिर। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं या नेताओं की रक्षा कर रहे हैं? वो मोदी की रक्षा कर रहे हैं हमसे बचाने के लिए। पॉलिटिक्स को देख करके आप लोग सीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं या उनके जो मुद्दे उठाए गए? शिक्षा सर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है तमाम चीजें जो आवाज उठ रही है। और बाकी अन्य लोगों से भी बातचीत करते रहेंगे, बने रहे। एक तरफ सोनम वांगचुक ने पत्र जारी करके एक लेख लिखा है कि जितने भी जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो, और इसे लेकर के वे अपने अनशन को भी तोड़ेंगे। और आज लगातार नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के इस्तीफे की मांग के लिए फिर से रैली निकाली गई है। मैं अपने छात्रों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश को फिर से आजाद होने की जरूरत है, धर्म से, जाति से और इन राजनीतिक पाखंडों से। तमाम जो है छात्रों के मुद्दों को लेकर के यहाँ आए हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग? हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो। साइन करने नहीं आता तो अंगूठा लगा दे भाई, इस्तीफा पत्र में नहीं आता तो अंगूठा लगा दे। आप पोस्टर्स लेकर के आए, क्या मतलब है पोस्टर? सर, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी को। जंतर मंतर में हमारे ही जैसे बस्तर के एक युवक गए हुए थे, उनको नक्सलाइट बोल के अंदर जाने नहीं दिया। तो सोचिए हमारे छत्तीसगढ़ की इज्जत क्या है। बस यही बोलना चाहते हैं। जंतर मंतर में बस्तर के युवक को नक्सली घोषित कर दिया और उनको जंतर मंतर के अंदर जाने नहीं दिया। जिस लोकतंत्र में बेटी बचाओ नारा देते हैं, वहीं पर बेटी को लाठी मारा जा रहा है, छात्रों को लाठी मारा जा रहा है, अत्याचार करा जा रहा है। हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जल्दी से इस्तीफा दे। अत्याचार के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? लेडीजों पर जो लाठीचार्ज किया जाएगा बोलिए। सरकार जो है वो डरती है, वह बदतमीज भी और बेशरम भी है। साफ साफ अगर कोई महिला के ऊपर आवाज किया जा रहा है, उसके साथ गलत किया जा रहा है, हम सोचेंगे कि पुलिस हमारी सहायता करे, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि
पार्ट्स में मार रहे हैं। किसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? ना हम पुलिस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, ना ही किसी सरकार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। कुछ भी नहीं यहाँ पर सही है। यदि जब तक मोदी है तब तक इस भारत देश में कुछ भी सही नहीं है। अब आने वाले समय में परिवर्तन देखने को मिल सकता है सत्ता में। हाँ, जरूर से हम जितने भी जवान हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि पूरी सरकार को आप लोग बदल दो। उनसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगी। मुद्दों को लेकर के आज जितने भी छात्र हैं आज राजनांदगांव की सड़कों पर उतर चुके हैं और उनसे भी लगातार हम लोग जुड़ते रहने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए। तमाम बच्चे भी मौजूद है। भाई क्या एज है? उम्र क्या है तुम्हारी? हमारी 8 साल। फिर भी आज आंदोलन में आ गए, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री को बदलना पड़ेगा और हमें शिक्षा बचानी होगी, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा देश चलता है। और जब नीट के पेपर में लीक होने लग जाएंगे तो लोग डॉक्टरों के पास अपनी जान बचाने जाएंगे या फिर अपनी जान को खतरे में डालना चाहेंगे। जी, संविधान की पुस्तक को लेकर के आप आए हैं आज? क्योंकि ये संविधान से ही सब रूल मिलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप भी चाहते हैं? यस। अभी कौन से क्लास में आप? अभी हम क्लास 3rd में। जो बच्चे घर में बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? आज मैं कहना चाहता हूँ आप सभी बच्चों के लिए कि आज वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ समय बाद आपके भी पेपर लीक हो जाएंगे। इससे आपको दर्द होगा या नहीं? वैसे ही उनको भी दर्द हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यथार्थ सम्राट भारती है। और कौन से क्लास में, फिर से बता दो? मैं क्लास 3rd में हूँ। क्लास 3rd का बच्चा है जो कि संविधान की पुस्तक को लेकर के आज इस छात्रों के आंदोलन में पहुंचा हो। कहीं न कहीं अपने भविष्य को लेकर के तमाम चीजें भी बच्चे ने कही, आने वाले समय को लेकर के तमाम चीजें। आप सामने तो सभी बोल रहे हैं, पीछे से भी लगातार आवाज आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जंतर मंतर में आज कई बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं। आज मैं ये बोलती हूँ, यहाँ के जितने भी लाइब्रेरी के बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो क्या आज पढ़ने बैठी है? आज जबकि उनको यहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ भीम आर्मी कहाँ है? और हर एक वो स्टूडेंट जो फेस्टिव में यहाँ पे आता है, आज उन्हें भीड़ लगाना चाहिए। हर एक जेंसी आज यहाँ पे आना चाहिए उनको, जो आज रील देख रही है और स्क्रॉल कर रही है। जो लोग घर में बैठे हैं, मतलब उनको बाहर निकलना चाहिए क्योंकि उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यस, एग्जैक्टली। अभी आपको नहीं पता, अभी वहाँ चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्लान आ रहा है। शिक्षा मंत्री को बारे में क्या कहना आपका? वो खुद कमा रहे हैं। तमाम लगातार जो है पीछे से आवाज उठा रहे हो भैया, क्या कहना है? आवाज तो आप ही लोग उठा रहे हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इसमें बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्या बात? बिल्कुल उनसे ना हो पाएगा। मैं तो बोलता हूँ उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किन के लिए मांग हो रही है? हम बच्चों के लिए ना। और आप कहाँ बैठे हो भैया? हमारे से ही आप बैठे हो, ना कि आपसे हम है। तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार आवाज उठा रहे, लगातार आवाज उठा रहे। बहुत जरूरी है, पेपर लगातार लीक होते जा रहा है। ये जरूरी है कि लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और पेपर लीक बंद हो। आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। तो लगातार जो है पीछे से ज्यादा आवाजें आ रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। हाँ, तो जोश में है सब और चाहते हैं कि इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो आप पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं। करते हैं। लगातार जो है आप लोग आवाज तो उठा रहे हो, लेकिन छात्रों की संख्या कम दिख रही है। हाँ, अभी और बढ़ेंगे छात्र, आगे जाते जाते और बढ़ेंगे। आगे जाते जाते और बढ़ेंगे तो बोल रहे हैं, लेकिन अब कितने छात्र बढ़ते हैं, कितने कैसे भाई, कैसे आप लोग भी आए हो लगातार जो आंदोलन में? दोनों भाई आए हैं। दोनों भाई आए हैं, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अब उन लोग को इस्तीफा के ही रहेंगे हम लोग।